dear students, class 4th Mulberry English course book, second poem, that is The Sick Young Dragon. It is composed by John Foster. ठीक है, आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इसका टाइटल। एक बीमार यंग सा ड्रैगन। आपको पता है ड्रैगन कौन होते हैं? ड्रैगन तो हमने देखे हैं, बच्चों को तो ड्रैगन के बारे में पता हो, जिसके मुंह से आग निकलती है, ग्रीन सी बॉडी होती है। तो एक ड्रैगन है, बहुत ही छोटा है बेचारा, और वो बीमार हो गया है। अब वो बीमार हो गया है तो उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो अपनी मम्मी से कह रहा है, मम्मी से कंप्लेंट कर रहा है कि मम्मी मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जैसे आपको खांसी जुकाम हो जाता है, मम्मा को बोलते हो ना, मम्मा को तंग करते हो, खुद भी तंग होते हो, ऐसे ही ये एक यंग सा ड्रैगन है जो बीमार हो गया है। चलो आओ इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। हेयर इज़ अ पोएम अबाउट अ यंग ड्रैगन हु इज सिक। वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा फायर, मतलब उसके मुंह से फायर निकलती है, वो आज नहीं निकल रही। तो क्या उसकी फायर वापस आ पाएगी? चलो इस पोएम में पढ़ेंगे। अब वो बोलता है, वॉट कैन आई डू? द यंग ड्रैगन क्राइड। तो छोटा बेबी ड्रैगन चिल्लाता है और बोलता है, मैं क्या करूँ? ऑल्दो आई हैव सिंपली ट्राइड एंड ट्राइड। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई किया। इट डज़ंट मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो। मैं कितनी भी तेज़ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ब्लो नहीं हो पा रहा, ब्लो आउट नहीं हो पा रहा। क्या ब्लो आउट नहीं हो पा रहा? उसका फायर नहीं आ रहा आज। आई कैन नॉट गेट माई फायर टू गो। मेरे को फायर नहीं मिल रही, मेरे मुंह में से फायर नहीं निकल रही। अब मैं ना बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फायर नहीं आ रही मेरे मुंह में से। तो बच्चा ड्रैगन, बेबी ड्रैगन आज उदास है। ठीक है। ओपन योर माउथ हिज मदर सेड। मम्मा बोलती है सेकंड स्टैंजा में, चलो अपना मुंह खोलो। इट्स नो वंडर, ये कोई डरने की बात नहीं है। योर थ्रोट्स रेड, तुम्हारा गला तो लाल हो रहा है। योर स्केल्स आर कोल्ड, तुम्हारे स्केल्स ठंडे पड़े हैं। आपको पता ना, जो ये एम्फीबियंस होते हैं, ये होते हैं वाटर एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। तो बोलती है तुम्हारे स्केल्स जो हैं वो तो ठंडे पड़े हैं। यू मस्ट बी इल, इसका मतलब है तुम ज़रूर बीमार होगे। इल मीन्स अनवेल। आई थिंक यू मस्ट हैव कॉट अ चिल, मुझे लगता है तुम्हें ठंड लग गई है। तो उसकी मम्मा बोलती है, मुंह खोलो बेटा, और तुम्हारा गला तो अंदर से पूरा लाल हो रहा है और तुम्हारे स्केल्स ठंडे पड़े हैं, लगता है तुम बीमार हो और तुम्हें ठंड लग गई है। फिर मम्मा डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आती है। द डॉक्टर केम, ही लुक्ड एंड सेड। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, यू विल नीड अ डे और टू इन बेड, कम से कम तुम्हें 1-2 दिन बेड पर ही रहना पड़ेगा। तो उसे लिटा दिया है बेड पर। योर टेम्परेचर्स डाउन, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर तो काफ़ी कम है, यानी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। नो डाउट दैट्स रीज़न योर फायर हैज़ गॉन आउट, चिंता मत करो, इसी वजह से तुम्हारी फायर चली गई है। तो डॉक्टर देखकर बताता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक नहीं है, उसे 1-2 दिन बेड पर गुजारने पड़ेंगे और इसी वजह से उसकी मुंह की फायर चली गई है। बच्चे को बहुत चिंता हो रही है। अब डॉक्टर कुछ एडवाइस लिखेगा। आपको भी डॉक्टर देखने के बाद कुछ एडवाइस दिखता है, मेडिसिन लिखता है, तो यहाँ सुनो मेडिसिन क्या है और एडवाइस क्या है, बहुत हंसी आएगी आपकी। जस्ट ड्रिंक दिस पेट्रोल, ये लो, आपको दवाई देता है डॉक्टर, उसको दे रहे हैं पेट्रोल, ये लो कुछ पेट्रोल पी लो। च्यू दीज नेल्स, और ये कुछ नाखून चबा लो। दे विल हेल्प यू वार्म अप योर स्किल्स और ये तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हारे स्केल्स जो है वो ठंडे पड़े हैं वो गर्म हो जाएंगे। जस्ट टेक इट ईजी, और थोड़ा आराम करो। वॉच टीवी, यू विल सून बी एज राइट एज रेन, यू विल सी, और तुम बहुत ही जल्दी परफेक्टली बढ़िया हो जाओगे, देखना। तो जो डॉक्टर की पीस ऑफ एडवाइस है वो हमारे लिए कुछ और होती है, लेकिन ड्रैगन को उसने दिया है एक बॉटल भर के पेट्रोल और चबाने के लिए कुछ नील्स, जो कि होता है हमारी टॉनिक और मेडिसिन। तो वो ड्रैगन के केस में पेट्रोल और नील्स हैं। तो कहता है ये लो, खाओ पियो और थोड़ा सा बेड पे आराम करो और टीवी वीवी देखो, तुम्हारी आग वापस आ जाएगी। फिर क्या होता है? द ड्रैगन डिड एज ही वॉज टोल्ड, ड्रैगन ने ऐसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। सून हिज स्केल्स स्टॉप्ड फीलिंग कोल्ड, और सून उसकी जो ठंडे पड़े हुए स्केल्स थे उन्हें ठंड लगनी बंद हो गई। स्नीज सम स्पार्क्स, और उसको कुछ इस तरीके से हुआ और उसमें उसके कुछ स्पार्क लगा अंदर। हिज फेस ग्लोड ब्राइट, और उसके मुंह भी चमकीला सा हो गया, चमक गया। ही कफ्ड एंड सेट द शीट्स अलाइट, ओ माय गॉड, उसे कफिंग हुई और कफिंग के बाद उसने अपनी चादर पे ही आग लगा दी जिस चादर पे वो सोया हुआ था। ओ डियर ही क्राइड, आई हैव बर्न द बेड। ओ डियर ही क्राइड, उसने कहा, ओ नो मम्मा, मैंने आग लगा दी बेड में।
इट डजेंट मैटर हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। दो शीट्स पर ओल्ड, वो बेडशीट्स पुरानी थी। गो आउट एंड प्ले, जाओ खेलने जाओ, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हो ना, जाओ थोड़ा बाहर जाओ ताज़ी हवा में। जस्ट वॉच वेयर यू ब्रीथ फायर टुडे, और वो कह रही थी, मम्मी कहती जाओ जाओ देखो तुम्हारी आग आ गई क्या आज, तुम्हारी आग आ जाएगी आज शायद, तुम्हारे को ठीक लग रहा है ना, जाओ तुम बेडशीट जला दी तुमने खांसी करते करते। हमारे बच्चे तो वॉमिट कर देते हैं, बेडशीट गंदी कर देते हैं, लेकिन इसके बच्चे ने खांस खांस के बेडशीट जला दी। स्पार्क्स निकल रहे हैं मुंह में से क्योंकि ये एक ड्रैगन है। तो मम्मा कहती है बेटा कोई बात नहीं, बेडशीट तो पुरानी थी, तुम बाहर जाओ और फायर देखो तुम्हारी फायर आ गई या नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पोएम थी ये। चलो इसकी मेकिंग कनेक्शंस यानी कि बुक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं फटाफट। चूज़ द राइट आंसर। ऑल्दो आई हैव सिंपली ट्राइड एंड ट्राइड मीन्स बी पार्ट, he tried very hard over and over again to cough and to blow out fire. B, I cannot get my fire to go shows that dragon wanted his fire to start but he could not do it. No doubt that's the reason your fire has gone out tells us that the doctor was very sure of the reason why the fire had gone out last. Just watch when you breathe fire today means mama said this, be careful where you breathe fire today, कुछ जलावलू नहीं देना। ठीक है, तो ये थी बुक एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद द पोएम। पोएम पसंद आई है तो थम्स अप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मुझे बताइए आपको कौन कौन से चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में। बाय।